हाय गाइस, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 देखेंगे ऑफ जियोग्राफी क्लास 7। ठीक है। तो जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है इनसाइड अवर अर्थ, मतलब हमारी धरती के अंदर। ठीक है, मतलब हम जानेंगे कि हमारी धरती के अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। ये हमारी धरती है। शेप थोड़ी सी गलत हो गई है। ठीक है, हमारी धरती की शेप क्या है? जियोइड। डोंट फॉरगेट, हमारी धरती सर्कल नहीं है, हमारी धरती इलिप्टिकल नहीं है, हमारी धरती जियोइड शेप की है। ठीक है, जियोइड शेप का मतलब होता है ऊपर से थोड़ी चपटी और साइड से गोल। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमारी धरती के अंदर क्या है। तो ये हमारी धरती है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखना शुरुआत करते हैं। एक पार्ट को ऐसे कर लेती हूँ समझाने के लिए, इस वाले पार्ट में। ठीक है, मान लो ये हमारी धरती का अंदर वाला पार्ट है। तो हमारी धरती के अंदर 3 लेयर्स हैं। ठीक है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसका नाम है कोर। इसका नाम है कोर। उसके बाहर वाली जो लेयर है इसका नाम है मेंटल। और जो इसके बाहर वाली लेयर है इसका नाम है क्रस्ट। ठीक है, अब ये हमारी धरती के अंदर, हमारी धरती 3 लेयर्स से बनी हुई है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है डैट इज़ कॉल्ड क्रस्ट, जो उससे बीच वाली लेयर है डैट इज़ कॉल्ड मेंटल, एंड जो सबसे नीचे वाली लेयर है डैट इज़ कॉल्ड कोर। ठीक है, तो जो हमारी क्रस्ट है ना, अभी ये चीज़ है, ये धरती के अंदर है। ठीक है, अब मैं इसी चीज़ को यहाँ बना लेती हूँ, सेम शेप, सब कुछ सेम। ठीक है, समझ लो ये पोर्शन मैंने यहाँ से उठा के यहाँ लगा लिया है बस। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी क्रस्ट, ये हमारी हो जाएगी मेंटल, और ये हमारी हो जाएगी कोर। अब जो हमारी क्रस्ट है, ठीक है, उसका जो कॉन्टिनेंटल मास है, ठीक है, मतलब ये वाली चीज़ है जो हमारी क्रस्ट की, ये वाली, मतलब जितनी इसकी हाइट है या जितनी ये चौड़ी है, ठीक है, वो कितनी है? 35 किलोमीटर। ठीक है, और जो हमारी क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अब देख लेते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और जो ओशियनेटिक क्रस्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। मान लो ये हमारा एक ओशियन है। ठीक है, ये पूरा पानी पानी है इसमें। ठीक है, पर ये हमारी धरती के ऊपर है। ठीक है, पर इस ओशियन की तो भी कहीं पे ज़मीन होगी, कहीं पे लैंड होगी, है ना। तो ये ओशियन की लैंड होगी। अब अगर हम बात करें कि जो ओशियनेटिक क्रस्ट है, ये क्रस्ट है ओशियन की, इसके नीचे आ जाएगी मेंटल। यहाँ मेंटल है और यहाँ पे कोर है। ठीक है, ये ओशियन है और ये ओशियन की क्रस्ट है। ओशियन की क्रस्ट कौन सी होगी? ऊपर तो पानी है तो ये होगी। तो जो ओशियन की क्रस्ट है ना, वो सिर्फ 5 किलोमीटर है। पर जो धरती की क्रस्ट है, अब धरती तो यहाँ से शुरू हो जाएगी, अब ओशियन में इतना पानी है। ठीक है, तो धरती की ये क्रस्ट, धरती की मेंटल, धरती की कोर। अब जो धरती की क्रस्ट है डैट इज़ 35 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो धरती की क्रस्ट है ना, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, मतलब जहाँ पे लैंड है, जो लैंड वाली क्रस्ट है, वो किससे बनी हुई है? सियाल से। सियाल, सियाल में SI का मतलब है सिलिका, और AL का मतलब है एलुमिनिया। ठीक है, एलुमिना। ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इन 2 चीज़ों से बनी हुई है। ऑन द अदर हैंड जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट है, ये हमारी ओशियनिक क्रस्ट है। ठीक है, ये किससे बनी हुई है? सीमा, सीमा, सियाल, सॉरी सिलिका, और Ma से मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो ये मेंटल है ना, ये मेंटल, ठीक है, ये जो धरती की मेंटल है, मतलब सेकंड लेयर है, ये कितनी है? ये है हमारी 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर है हमारी अर्थ की मेंटल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी कोर है, ठीक है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है हमारी कोर,
उसकी कितनी हाइट है या उसकी कितनी वो कितनी बड़ी है, ठीक है। तो जो ये कोर है हमारी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है, ये है 3500 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 3500 किलोमीटर। तो ये चीज़ होगी आपको क्लियर। अब इससे क्या पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो एरिया है अर्थ के अंदर वो कोर फॉर्म करती है, मतलब कोर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मेंटल और उसके बाद क्रस्ट। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कोर है ना वो हमारा 83% फॉर्म करती है अर्थ को, मतलब जो अर्थ की वॉल्यूम है उसका 83% क्या है, कोर है। उसका 16% क्या है, मेंटल है, और ओनली 0.5% क्या है, क्रस्ट है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने देख लिया कि क्रस्ट किससे बनी होती है, ठीक है। हमने देख लिया कि ओशियानिक क्रस्ट किससे बनी होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बनी होती है। अब हमने देखना है कि जो ये कोर है ये किससे बनी हुई है। तो ये बनी हुई है निफ़ी से। निफ़ी से, Ni का मतलब है निकल, और जो Fe है इसका मतलब है फेरस। फेरस क्या होता है, आयरन, ठीक है। ये इससे बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स की, जो हमारा अगला टॉपिक है एनसीईआरटी की इस बुक में, ठीक है। तो रॉक्स एंड मिनरल्स होते क्या हैं, ठीक है। जो भी मास होता है, मास मतलब वेट होता है, ठीक है, मिनरल्स का, जो भी मतलब हमारी धरती के अंदर मौजूद है ना, वट एवर इट इज़, चाहे वो निकल है, चाहे वो आयरन है, चाहे वो सिलिका है, एलुमिना है, ठीक है। तो जो अर्थ की क्रस्ट पे, इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे उनका जो भी वेट पड़ता है डैट इज कॉल्ड रॉक। उसे हम क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं, ठीक है। अब जो रॉक है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है इग्नियस, ठीक है। सेकंड होती है सेडिमेंट्री, और हमारी थर्ड रॉक होती है कौन सी, मेटामॉर्फिक। अब हम अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होती है। पहले हम इनका वर्ड ओरिजिन देख लेते हैं। इसका वर्ड ओरिजिन है लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड किससे बनी है, ये इग्निस। लैटिन वर्ड इग्निस से बनी है, जिसका मतलब है फायर, ठीक है। सेडिमेंट्री की बात करें तो ये बना है लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से बना है, जिसका मतलब है सेटल डाउन, ठीक है। सेटल डाउन, सेटल डाउन हो जाना मतलब बैठ जाना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेटामॉर्फिक। ये किससे बना है, ये बना है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड, कौन सा ग्रीक वर्ड है, मेटामॉर्फोस। मेटामॉर्फोस, ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म, ठीक है। आ गया होगा समझ आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इग्नियस रॉक से स्टार्ट करेंगे कि इग्नियस रॉक होता है जो, वो क्या होता है, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो 3 लेयर्स है उसमें, कोर, मेंटल और क्रस्ट, ठीक है। तो जो मेंटल होती है ना लेयर, उसके अंदर क्या होता है, मैग्मा। मैग्मा, मैग्मा और लावा दोनों एक ही चीज़ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैग्मा जब तक वो अर्थ के अंदर होती है हम उसे मैग्मा बोलते हैं, और जब वो अर्थ से बाहर आ जाती है तो हम उसे लावा बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी मेंटल है वो मैग्मा से बनी हुई है। अब इग्नियस रॉक क्या होता है, जो ये मैग्मा होता है ना, मैग्मा, मैग्मा MAGMA, ठीक है, मैग्मा जब ये ठंडा हो जाता है तो ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, और इसी सॉलिड फॉर्म को हम इग्नियस रॉक कहते हैं। इग्नियस या प्राइमरी रॉक कहते हैं, ठीक है।
तो जो इग्नियस या प्राइमरी रॉक है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है इंट्रूसिव और एक होती है एक्सट्रूसिव। जैसे नाम से ही क्लियर है ना, इंट्रूसिव मतलब जो अंदर ही हो जाता होगा, और जो एक्सट्रूसिव जो बाहर होता होगा, ठीक है। अब जैसे हमारी ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारी क्रस्ट, ये हमारी मेंटल, ये हमारी कोर। अब ये हमारी मेंटल है और ये हमारी क्रस्ट है, और ये हमारी अर्थ का सरफेस है जिस पे हम रह रहे हैं अभी, ठीक है, हम हैं जिस पे। अब ये जो मेंटल है ना, ये मैग्मा से बना हुआ है। इंट्रूसिव का मतलब क्या है कि अगर ये मैग्मा ना बाहर निकल रहा है, पर ये निकलने से पहले, बाहर निकलने से पहले अंदर ही ठंडा हो जाए और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, देन दिस रॉक इज कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो एक्सट्रूसिव है, सॉरी थोड़ी सी गलत हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, ये हमारी क्रस्ट है, ये हमारा सरफेस है जिस पे हम खड़े हैं, अंदर इसकी क्या है, मैग्मा है, ठीक है। अब ये मैग्मा बाहर आया और ये ऐसे 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 फैल गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैग्मा ऐसे, और जब ये ठंडा हो गया यहाँ पे तो उसने एक रॉक में कन्वर्ट हो गया, देन दिस रॉक इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। समझ आ गया होगा आपको। अब एक क्या देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है ना, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है बसाल्ट या फिर बासाल्ट, ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। दिस इज द नेम ऑफ अ रॉक, बासाल्ट, ठीक है। तो जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, दैट इज मेड अप ऑफ दिस बसाल्ट या बासाल्ट रॉक, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो इंट्रूसिव रॉक है उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। एंड हमें पता ही है कि जो ग्रेनाइट होता है, ठीक है, उसका कितना ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है वो, जैसे किसी मतलब हैवी चीज़ों में, अगर हमें किसी चीज़ का पाउडर बनाना है, पेस्ट बनाना है, तो जो वो स्टोन यूज़ होता है वो ग्रेनाइट का ही होता है, ठीक है। तो हम आपको क्लियर हो गया होगा कि इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट कौन सा था, सेडिमेंट्री रॉक, ये हमारा फर्स्ट था। इग्नियस रॉक हमारा सेकंड है, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक हमारा दूसरा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे एक रॉक बन गई, ठीक है, कौन सी रॉक है ये, इग्नियस रॉक, ठीक है। अब जो ये इग्नियस रॉक है ना, ये कभी बारिश की वजह से, कभी तूफान की वजह से, इसमें कभी क्रैक्स आ रहे हैं, ठीक है, कभी ये रोल डाउन हो रही है, मतलब गिर रही है, ठीक है, और कभी ये आपस में ही टकरा रही हैं, एक दूसरे को हिट कर रही हैं, ठीक है, और टूट रही है, किसमें, छोटे टुकड़ों में, मतलब इससे छोटी हो गई है, ठीक है, एंड ब्रेकिंग इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स। अब जो ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं ना, जो इग्नियस रॉक को टूट कर बने हैं, दीज फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स, ठीक है। अब जो ये सेडिमेंट्स हैं, इन्हीं से ही क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स। कैसे बनती हैं, जब जो विंड है या वाटर है उसकी वजह से ये सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, और जब दूसरी जगह ले जाए जाते हैं तो कभी ये एक के ऊपर एक आके काफ़ी ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से क्या हो जाते हैं, कॉम्प्रेस हो जाते हैं आपस में, ठीक है, मतलब लेयर के ऊपर लेयर फॉर्म हो जाती है इनकी, ठीक है। तो दिस कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट्री रॉक, जिसकी मतलब जब एक लेयर के ऊपर, मान लो ये एक सेडिमेंट है, इसके ऊपर दूसरा सेडिमेंट आ गया, इसके ऊपर तीसरा आ गया, तो इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं आपस में, ठीक है। एंड दीज सेडिमेंट फॉर्म दी सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। किसकी वजह से,
प्रेशर की वजह से क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम तीसरा देख लेते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है। मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक दोनों से बनती है। कैसे? जब इनको अगर बहुत ज़्यादा हीट मिल जाए, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा गर्माहट की वजह से और बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये जो सेडिमेंट्री रॉक है और जो इग्नियस रॉक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपने क्ले तो देखा ही होगा, कितना ढीला ढाला, कितना सॉफ्ट सा ऐसे होता है। ठीक है, पर जब उसे एक बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के अंदर रखा जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्लेट के अंदर। ठीक है, वैसे ही जो लाइमस्टोन होता है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल के अंदर। तो ये जो स्लेट है और ये जो मार्बल है, ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब समझ आ गया होगा आपको, जो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं या जो ये स्ट्रॉन्ग रॉक्स हैं, चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो किस लिए यूज़ होती है, रोड्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। ठीक है, इन चीज़ों में यूज़ होती है ये। अब एक आपको टॉपिक है एनसीईआरटी में, दैट इज़ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल, ठीक है, कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, सब कवर करेंगे। ठीक है, बट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनानी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रॉक साइकिल क्या होता है। रॉक साइकिल ये होता है कि हम शुरुआत कर देते हैं मैग्मा से। मैग्मा मतलब लावा से। जब ये बाहर आता है या अंदर ही अगर ये सॉलिड फॉर्म ले लेता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इग्नियस रॉक में। ठीक है, अभी पढ़ के हटे हैं। अब इग्नियस रॉक जब बारिश की वजह से, तूफान की वजह से या आपस में टकराने की वजह से छोटे छोटे सेडिमेंट्स में चेंज हो जाती है, ठीक है, तो अगर उसे बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर मिले तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में। इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो सेडिमेंट्री रॉक है या इग्नियस रॉक है, इनको अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर या हीट के अंदर रखा जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। ठीक है, अब अगर इन मेटामॉर्फिक रॉक्स को ही और ज़्यादा हीट दी जाए और ज़्यादा प्रेशर दिया जाए तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड रॉक साइकिल। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो यही मेन टॉपिक्स थे जो भी आपकी इस चैप्टर में है। ठीक है, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो डीपेस्ट माइन है ना इस दुनिया में, वो कौन से देश में है, वो है साउथ अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और ये जो माइन है वो 4 किलोमीटर डीप है। ठीक है, मतलब जो धरती है उसके अंदर 4 किलोमीटर का होल किया है तब ये माइन बनी है। ठीक है, किसके लिए बनाते हैं माइंस, ताकि हम धरती से मिनरल्स ले सकें, ऑयल ले सकें। ठीक है, पर अगर हमें धरती के सेंटर में पहुंचना है ना, मान लो ये धरती है, हमें इसके सेंटर में पहुंचना है तो हमें इसके अंदर 6,000 किलोमीटर का होल करना पड़ेगा, छेद करना पड़ेगा, तब हम धरती के सेंटर में पहुंच सकते हैं। अदरवाइज़ हम धरती के सेंटर में नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो अभी कितने का सबसे डीप कितना हुआ है, 4 किलोमीटर का, मतलब यहाँ तक भी नहीं पहुँचे होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा चैप्टर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।